हाय, माय नेम इज भविका। आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट। बैंकर बनना मेरा सपना था। 3 साल से वही रूटीन, सुबह में मॉक टेस्ट, दोपहर में करंट अफेयर्स और शाम को रीजनिंग पॉइंट की प्रैक्टिस और जे का रिवीजन। दोस्तों की शादी निकल गई, घर वालों के सवाल बढ़ गए। मेरा सिर्फ एक ही जवाब था, इस बार हो जाएगा। एग्जाम डे, एग्जाम अच्छा गया। रीजनिंग स्मूथ था, पॉइंट मैनेजेबल था, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था। रिजल्ट के दिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। रोल नंबर डाला, स्क्रीन फ्रीज हुई। रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड। कट ऑफ देखा, मेरे से सिर्फ 1 नंबर ज्यादा। फेलियर का फल 1 नंबर। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 1 नंबर। मोबाइल को साइड पे रखा और पहली बार बहुत रोई। माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। माँ ने कहा रो ले, फिर वापस उठना। ब्रेक का टाइम, कई दिनों से किताबों को हाथ नहीं लगाया, लैपटॉप ओपन नहीं किया, क्योंकि मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं कैपेबल हूँ? उसके बाद मैंने लैपटॉप ओपन किया, लास्ट मॉक टेस्ट देखे। गलती कहाँ थी? सिली मिस्टेक कहाँ थी? प्रेशर में की गई हुई छोटी सी चूक। फिर समझ आया, फेलियर मेरी मेहनत का नहीं है, मेरी स्ट्रेटेजी का है। कम बैक, मैंने खुद से वादा किया, अगली बार एक भी नंबर नहीं छोड़ूंगी। वीक टॉपिक सुधारूंगी, मॉक टेस्ट रिवाइज करूंगी, स्पीड पे काम करूंगी। सेम सपना, लेकिन इस बार स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ। अगला एग्जाम अभी बाकी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। लेकिन मन में डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान 1 नंबर से रह गया हो वो अब बहुत दूर नहीं है। फेलियर ये नहीं कि आप गिर गए हो, फेलियर ये है कि आप उठे नहीं। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भाविका पॉइंट टू विन एंड बहुत दिनों के बाद मैं कमबैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पहले मैं सिलेक्शन ले लूँ, बाद में ब्लॉग दिखाऊंगी। और मेरे मन में ऐसा था, मेरी मन में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि मैं आपको ब्लॉग दिखाती जाऊँ और मतलब मैं यूट्यूब पे भी ध्यान ना दे पाऊँ और ना एग्जाम पे। मेरे मन में ऐसा था, इसलिए मुझे व्यूज भी नहीं चाहिए थे कि चलो, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना ब्लॉगिंग, उस टाइम बहुत कम लोग थे, लेकिन अब हर कोई ब्लॉगिंग करता है। तो मैंने सोचा कि फेलियर तो मिलता है और अब मैं ब्लॉगिंग भी करूंगी कि फेलियर के साथ जिंदगी कैसे जीते, क्योंकि सक्सेस जिसको मिली है उसके लिए भी सक्सेस भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही सेम फेलियर भी बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही फर्क है कि सक्सेस में हैप्पीनेस का लेवल इतना होता है और फेलियर में डिप्रेशन का लेवल इतना होता है। एक डार्कनेस आ जाते हैं, अंधकार छा जाता है। तो उनमें से कैसे बाहर निकलते हैं हम? तो वो मैंने डिप्रेशन को झेला है, अभी भी इतना भी नहीं है कि मैं 100% डिप्रेशन में बाहर आ गई हूँ। और फेलियर देखना, फेलियर को फील करना, फेलियर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने साल आप मेहनत करते हो और 1 नंबर से रह जाते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको फेलियर नहीं मिलता तो आप कुछ नहीं सीखते। फेलियर भी बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, सब कुछ सिखाने के लिए। जैसे कि अग्नि में लोहा बन के निकलते हैं ना हम, ऐसे ही फेलियर में भी हम अंधकार में से कुछ क्रिएट होता है। जैसे कि हम जब माता के वुंभ में होते हैं तो वो पूरा अंधकार होता है, तो अंधकार होता है, उसमें हमारा क्रिएशन होता है। तो ऐसे ही फेलियर का मान लो अभी अंधकार है, लेकिन उसमें से हम सीख के हमारे एक्सपीरियंस के साथ, खुद के एक्सपीरियंस के साथ हम कुछ क्रिएट बन के निकलते हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ बन के निकलना चाहती हूँ और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैं आपके साथ फेलियर की लास्ट अटेम्प्ट वाली जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं डेली ब्लॉग करना चाहती हूँ, एक भी दिन मैं मिस नहीं करना चाहती। मेरे साथ बनी रहेगा मेरी डेली ब्लॉगिंग विथ स्मार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि जो इंसान मतलब अगर आप किसी मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप किसी अदर चैनल पे जाओ, लेकिन आपको जो भी पसंद है आप उनको फॉलो करो। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग एक्सपीरियंस वाले हैं ना, उनकी वीडियो देखो आप,
क्योंकि एक्सपीरियंस वाले प्रो लेवल के होते हैं, वो फेलियर देख के आते हैं। और जो लोग 6 मंथ 7 मंथ जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो अभी नए नए हैं, उनको भी नहीं पता कि कैसा होता है। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि सब आप एक्सपीरियंस वाले जो फेलियर है उनका वीडियो देखो और उनसे सीखो, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है, उनको पता है कि वो कर करके घड़ चुके हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा है, ऐसा बोलते हैं कर करके घड़ चुके हैं। तो बस ऐसा ही समझ लो। जो भी है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ, लेकिन जो भी आपको अच्छा लगे, यूट्यूब पे जो भी एस्पिरेंट है, जो एक्सपीरियंस वाले, उनका आप वीडियो देख सकते हो। और मेरे नए चैनल पे मैंने बिंग भाविका, उस पर मैं डेली पजल लाऊंगी और क्वांट के अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। सो अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी और मेरा जो सिंपल वे में सॉल्व करने का इसी तरीका समझ आए तो मेरे को प्लीज फॉलो करना। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।